हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है यदि पी एटीएम यानी कि वायुमंडलीय दाब 0 mmHg और पी एल्वुलाई यानी कि कुपिकाओं के भीतर जो वायु दाब है वो है -2 mmHg है तो हमें बताना है वायु का प्रवाह किस प्रकार का होगा। विकल्प ए दिया है यह साधारण अंतः श्वसन का अंत है और अब वायु प्रवाहित नहीं होगी। विकल्प बी दिया है यह साधारण निहि श्वसन का अंत है और अब वायु प्रवाहित नहीं होगी। विकल्प सी दिया है ट्रांसपल्मोनरी दाब का मान है -2 mmHg तथा विकल्प डी दिया है वायु फेफड़ों में बह रही है। तो इस प्रश्न में हमसे एक स्थिति दी गई है, हमें आंकड़े दिए गए हैं और हमें बताना है कि वायु का प्रवाह किस प्रकार का यहाँ पर होगा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो वायु प्रवाह के विषय में है। हमें बताना है कि वायु का प्रवाह किस प्रकार से होगा। तो श्वसन की क्रिया में फेफड़ों के भीतर या कुपिकाओं के भीतर क्या होता है, वायु का प्रवाह होता है। तो ये जो वायु प्रवाह होता है ये दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से, जिसे हम बोलते हैं अंतः श्वसन और दूसरा होता है निहि श्वसन। निहि श्वसन, अंतः श्वसन का अर्थ है जब वायु का प्रवाह कुपिकाओं की भीतर होगा यानी कि कुपिकाओं की ओर होगा, जब वायु अंदर की ओर जाएगी तो उसे हम बोलते हैं क्या, अंतः श्वसन। और जब वायु का प्रवाह बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर, तो तब हम इसे बोलते हैं निहि श्वसन। तो ये होता है वायु प्रवाह यानी कि वायु का किसमें आना, कुपिकाओं की ओर, कुपिकाओं की ओर या फिर कुपिकाओं से बाहर का जो प्रवाह होता है, बाहर प्रवाह, तो ये होता है वायु प्रवाह। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमें जो मान दिए गए हम वो देख लेते हैं। तो पहला जो वायुमंडलीय दाब दिया गया है वो दिया है 0 mmHg और दूसरा हमें दिया गया है जो कुपिकाओं के भीतर जो है उसका मान है -2 mmHg। तो चलिए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी कुपिकाएं हैं, ये कुपिका है। तो यहाँ पर क्या है, जब श्वसन का जब समय आता है तो यहाँ पर क्या होगा, वायु दाब कम हो जाएगा, वायु दाब कम, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, श्वसन होगा, अंतः श्वसन यहाँ पर होगा क्योंकि वायु दाब कम हुआ है। तथा ऐसे समय में क्या होगा, यहाँ पर से वायु अंदर प्रवेश करेगी, वायु प्रवेश करेगी। तो ये जब वायु प्रवेश कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतः श्वसन का आरंभ, अंतः श्वसन आरंभ हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो वायु दाब था इसका मान था -2 mmHg, ये ऋणात्मक था यहाँ पर, और जो बाहर का जो है वो है 0 mmHg। तो इस कारण से यहाँ पर वायु दाब अधिक है, जिस कारण से वायु का प्रवेश कहाँ की ओर होगा, भीतर की ओर होगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, अंतः श्वसन का आरंभ यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है यह साधारण अंतः श्वसन का अंत है। तो ये अंत नहीं है, ये तो बल्कि शुरुआत है। तो ये क्या हो जाएगा, ये विकल्प गलत हो जाएगा। विकल्प बी दिया है यह साधारण निहि श्वसन का अंत है। तो निहि श्वसन तो यहाँ पर होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी ट्रांसपल्मोनरी दाब, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये कोई आंकड़ा नहीं है। तथा विकल्प डी दिया है वायु फेफड़ों में बह रही है, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे कि हमने यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखा कि वायु का कहाँ हुआ, अंदर प्रवेश हुआ, तो इस कारण से वायु अंदर की ओर बह रही है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वायु फेफड़ों में बह रही है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।